Okay, let's do this now. Leak at the bottom of the tank can empty the full tank in 12 hours. लीक जो है उसे टाइम लगता है 12 आवर्स का. एन इनलेट फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट. अब ये क्वेश्चन टाइप में जिसमें एक्चुअल स्पीड दिया हो, किस स्पीड से फिल कर रहा है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में वो डेटा को आप साइड में रखिए थोड़ी देर के लिए. हाँ, ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड या यू मस्ट अंडरस्टैंड इज देर इज सम लीक विच इज emptying the water, and there is a tap which is filling the water. When the tank is full, initially tank पूरा full है, the inlet is open, मतलब टैप ओपन किया, and due to leak the tank gets empty in 16 hours. तो what they are saying is टैप एंड लीक अगर दोनों चलता है तो 16 आवर्स लगता है. अब आप समझ सकते हैं, लीक को अकेले को तो एम्प्टी करने में 12 घंटे ही लग रहे थे, लेकिन टैप और लीक दोनों चला तो भी टैंक एम्प्टी ही हो रहा है, बट अब एम्प्टी होने में ज्यादा वक्त लग रहा है, 16 आवर्स लग रहे हैं. ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अब टैप भी, इनलेट पाइप भी चालू है, तो इनलेट पाइप ने कुछ पानी और ऐड किया होगा अंदर, इसलिए एम्प्टी होने में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए, अब इसमें तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक मतलब टोटल वाटर आपको पूछा है, लेकिन फिर भी मैं क्या बताऊंगा आपको, तो यू एज्यूम द टोटल वाटर एज वी यूजुअली डू इन टाइम एंड वर्क. ये 12 है और ये 16 है, तो दोनों के टेबल में आने वाला नंबर 48, टोटल वाटर एज्यूम करते हैं 48. अब आप मुझे बता सकते हो कि ये 48 यूनिट जो वाटर है वो एम्प्टी करने में लीक को 12 आवर लगते हैं. इसका मतलब पर आवर 12 घंटे में 48 एम्प्टी करता है, इसका मतलब पर आवर 4 यूनिट एम्प्टी करता होगा, इसलिए -4 लिखते हैं. टैप का पर आवर का स्पीड मुझे पता नहीं. आप बोलेंगे कि सर इधर तो दिया है 3 लीटर पर मिनट, लेकिन ये हमने थोड़ी देर के लिए साइड में रखा है. हमने टोटल वाटर एज्यूम किया है 48 यूनिट्स, सो वी आर ऑन अ डिफरेंट स्केल एंड दिस एक्चुअल स्केल इज डिफरेंट, तो इसको बाद में देखेंगे हम. तो टैप को ये 48 यूनिट फिल करने में कितना टाइम लगता है ये तो पता नहीं था हमें, तो उसका पर आवर वर्क भी हमें पता नहीं होगा. लेकिन टैप और लीक दोनों चलते हैं तो ये पूरा 48 यूनिट का टैंक 16 आवर्स में एम्प्टी हो जाता है. 16 आवर में 48 एम्प्टी होता है, मतलब इफेक्टिवली पर आवर जब ये दोनों चलते हैं तो 3 यूनिट माइनस होता है. अब आप बता सकते हो कि पर आवर लीक तो 4 एम्प्टी कर रहा था, लेकिन लीक और टैप दोनों चलते हैं तो सिर्फ 3 ही एम्प्टी हो रहा है. इसका मतलब पर आवर जो टैप है वो 1 यूनिट फिल करता होगा. तो what we understood that if the total water is 48, then inlet pipe per hour fills 1 unit. अगर टोटल कैपेसिटी 48 है तो इनलेट टैप जो है वो पर आवर 1 यूनिट फिल करता है. लेकिन व्हाट वी नो इन रियलिटी, अब इस डेटा को पिक्चर में लाते हैं. व्हाट वी नो इन रियलिटी इज इनलेट फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट में 3 लीटर, मतलब 1 आवर में, मतलब 60 मिनट में 60 इंटू 3 180 यूनिट फिल करता है. सो व्हाट वी नो इज ये इनलेट का पर आवर फिलिंग स्पीड जो है वो 1 नहीं है, वो 180 है. सो 1 इज बिकमिंग 180, सो टोटल वाटर 48 लिया था वो बनेगा कितना, 1 is becoming 180, 48 will become what, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get the answer as 48 into 180. Whatever this answer is, that is actually the capacity of the tank.